रूप से मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुसलमान हिंदू होना दूसरी बात है, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि सनातनी होना सबसे बड़ी बात है और पूरे विश्व के लोग सनातनी हैं, भले माने या ना माने, और मैं इससे बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान सर है। इनका 46वां जन्मदिन है। हर जन्मदिन है विशेष रहता है, इस बार और विशेष है। और आपको बताते चले कि इस बार तो रामलला का जो विराजमान हो रहे हैं अयोध्या में, वहाँ से निमंत्रण भी आया। यानी कहे तो इन्होंने धर्म का जो बंधन है उसको भी तोड़ दिया है। एक तरीके से कहे कि लगातार जो लोग सवाल खड़े करते रहते हैं धर्म को लेकर के, तो इन्होंने साफ साफ उस बंधन को ही तोड़ दिया है। और एक तरीके से कहे तो अब ये कहना उचित होगा कि जिस तरीके से अब किसी को भी कोई शंका नहीं है कि आप किसी भी धर्म में हो और किसी भी धर्म में आस्था कर सकते हैं। जैसे रहमान सर को, हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं, हजारों की संख्या में दरोगा बना दिए हैं। यूँ तो कहे कि लाखों की संख्या में लोगों को जीवन जो एक तरीके से भविष्य बनाने का काम करते हैं। लेकिन अब धार्मिक रूप से भी एक तरीके से पूरी तरीके से पूरे देश में नाम हो रहा है। हमारे साथ सर, सबसे पहले तो इनसाइडर लाइव की तरफ से आपका जन्मदिन की बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको राम मंदिर से न्योता आया? कई तरह के सवाल हो रहे थे, खड़े हो रहे थे कि आप मुसलमान हैं, लेकिन न्योता आया इतने बड़े मंदिर से और आपको बिहार में गिने चुने लोग को आया। देखिए, सबसे बड़ी बात तो कि ये मेरा 46वां जन्मदिवस है और 46 वर्ष में जब से मुझे याद है तब से मुझे पता नहीं कि इतनी बड़ी खुशी मुझे मिली होगी। और 22 जनवरी को मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे निमंत्रण मिलेगा, क्योंकि हम बहुत बड़े बड़े VIP लोग पहुँच रहे थे। तो और मैं कार सेवक भी रहा हूँ, उसके बावजूद भी मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि मुझे बुलाटा आएगा। लेकिन अचानक शनिवार को कामेश्वर चौपाल सर आए और उन्होंने फ़ोन करके हमको बुलाया कि तो मैं गया। तो उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के विशेष निर्देशन पर आपको अयोध्या में पुरुषोत्तम श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के पर आमंत्रण दिया गया। तो उन्होंने आमंत्रण पत्र दिया, अक्षत दिया। तो निश्चित रूप से मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुसलमान हिंदू होना दूसरी बात है, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि सनातनी होना सबसे बड़ी बात है और पूरे विश्व के लोग सनातनी हैं, भले माने या ना माने, और मैं इससे बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। सर, जिस तरीके से लगातार जो है कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं अलग अलग मंदिर को लेकर के, आस्था को लेकर के, उनको आप क्या कहिएगा? आप जन्मदिन है और आप जाएंगे भी, तो उनको क्या कहिएगा? देखिए, मंदिर और किसी के आराध्य देव पर किसी भी तरह की अनुचित टिप्पणी करने वाले को मैं जाहिल कहूँगा। जाहिल से अधिक कुछ नहीं कहूँगा। मैं वहाँ जाऊँगा, निश्चित जाऊँगा, और श्री रामलला से और अपने बॉस बजरंगबली से मैं छात्रों की बेरोजगारी को दूर करने की बात करूँगा। भारत माता का नाम दिनों दिन बढ़ते रहे, भारत फिर से विश्व गुरु को प्राप्त करे। और निश्चित रूप से जब प्रभु श्री राम 500 साल के लंबे वनवास के बाद वापस लौटे हैं, तो अब राम राज भी स्थापित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। राम राज स्थापित होगा। लेकिन जिस तरीके से आप शिक्षक हैं, हजारों युवाओं का भविष्य बनाते हैं हर साल, लेकिन जो गरीब छात्र होते हैं, लेकिन शिक्षा से लेते सवाल, हजारों जो युवा है बेरोजगार होते हैं, एक साल के लिए मेहनत आते हैं, तैयारी करते हैं, नौकरी है। यानी कहीं ना कहीं सीधा सवाल है कि नौकरी पॉलिसी जो है क्या सही चल रहा है? नौकरी पॉलिसी, आप राम जी से जाएंगे, वहाँ नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात होगी, क्या नौकरी पॉलिसी को लेकर के बात होगी? नहीं, अभी तो मैं बोलूँगा कि केंद्र स्तर पर हो या राज्य स्तर में बिहारी में वैकेंसी बहुत ज़्यादा निकली है और अभी वैकेंसी उतना ज़्यादा नहीं निकल रहा है और बहुत सारे बच्चे बेरोजगार हैं। तो बिहार में वैकेंसी बहुत ज़्यादा निकली है, लेकिन BSSC हो या BPSSC हो, इन दोनों आयोग के अध्यक्ष डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। तो मैं माननीय नीतीश कुमार जी से, माननीय तेजस्वी जी से ये कहूँगा कि जितने डिक्टेटरशिप टाइप के अध्यक्ष हैं, रिटायर अध्यक्ष हैं, खुसट अध्यक्ष हैं, उनको निकाल के बाहर किया जाए। और माननीय प्रधानमंत्री से मैं बोलूँगा कि पुरुषोत्तम श्री रामलला तो आ ही गए, अब वैकेंसी निकालिए, क्योंकि बेरोजगारों की बाढ़ बढ़ती जा रही है और नौकरी की संख्या घटती जा रही है। तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री मेरी बात को मानेंगे, सुनेंगे जरूर, और इस बात को मैं उठाऊंगा जरूर। आप मानते हैं कि जो नौकरी पॉलिसी जो पूरे देश में है, चुनावी पॉलिसी बन गई है? चुनावी पॉलिसी ही अगर बन जाए और उसमें लाखों लाख वैकेंसी निकाला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छात्रों को नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री हो या माननीय मुख्यमंत्री, सबसे मेरा अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी दें और स्वच्छतापूर्वक नौकरी दें। और जितने भी चोर दलाल जो नौकरी के पहले घूम के क्वेश्चन आउट कराते हैं, तो उन लोग पर नकेल कसे। केस द्विवेदी पर हमको शर्म आती है।
कुछ भी हमको करवा लें, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बजरंगबली हमारे साथ है। कि दरोगा का क्वेश्चन नहीं देते हैं, उसके बाद भी क्वेश्चन वायरल हुआ, अभी तक वो चुपचाप है। तो वैसी परिस्थिति में निश्चित रूप से इसमें सुधार की आवश्यकता है। और नौकरी आए, युवा है तो देश है, और युवा नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा। चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, युवा को आपको निश्चित रूप से खुश करना होगा। और युवा की सबसे पहली डिमांड है नौकरी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए किस तरीके से दरोगा गुरु रहमान सर हमारे साथ बात कर रहे थे। आज 46वां जन्मदिन है और तमाम जो इनको चाहने वाले लोग हैं, यहाँ इनके जो छात्र हैं अलग अलग जगह से आए हुए हैं, आज ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और जिस तरीके से आपको बताते चले कि राम मंदिर में भी निमंत्रण आया हुआ है, तब से लगातार चर्चा में तो पहले से दरोगा गुरु के नाम से फेमस है। और लगातार हजारों नहीं लाखों युवाओं की जो सपने हैं उसको साकार करने में इनकी बड़ी भूमिका होती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं साफ साफ करें कि जिस तरीके से हमको सनातनी होने पर गर्व है, और जैसे कि नौकरी पॉलिसी की भी हमने बात की, तो साफ साफ कर दे अगर चुनाव के समय भी नौकरी आता है तो हमारे युवाओं के लिए ये अच्छी बात है। हम जाएंगे वहाँ पर, रामलला का दर्शन भी करेंगे। नरेंद्र मोदी से अगर मुलाकात होगी प्रधानमंत्री से, तो हम उनसे जो भी समस्या है युवाओं को लेकर के बात भी करेंगे। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।